जी, तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, रिस्पॉन्स करते रहना मुझे, ठीक है जी। मेरे ख्याल से फर्स्ट वीडियो शूट हो रही है ना यहाँ 9th क्लास में, आज से पहले नहीं हुई है यहाँ पे। तो मेरा नाम है सर उमर खान, सारे मुझे जानते हो, और आज हम 9th क्लास में मौजूद हैं और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं आज मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स के अंदर हमने स्टार्ट किया हुआ है। मुझे एक बात ये बताए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पूरा नाम है या आगे भी कोई नाम है? आगे भी कोई नाम है। हाँ, क्या नाम है? एंड फार्मूलाज। तो इस चैप्टर के अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तो डिस्कस कर रहे हैं, साथ में जो उसके फॉर्मूला है उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बेसिक चैप्टर है। अगर आपको याद हो, मैंने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन आपको करवाई थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, क्या होती है। हाँ, उर्दू में बताई थी। जो हाँ, भाई बच्ची ने बताया कि किसी भी नामालूम चीज को मालूम करने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिक्स में, उसे कहते हैं अलजेब्रा। क्या कहते हैं? अलजेब्रा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अलजेब्रा ऊपर। तो अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? पता को यूज करके ना पता को पता करना। याद है आपको? पता को यूज करके किसको? ना पता को पता करना क्या कहलाता है? अलजेब्रा, नॉट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो मैथमेटिक्स। एक्सप्रेशन का मतलब क्या था? व्हाट इज एक्सप्रेशन? हाँ, यस, विदाउट इक्वल वो तो आ जाता है एक्सप्रेशन, इक्वल के साथ तो वो इक्वेशन आ जाता है। और एक्सप्रेशन इंग्लिश में उसको कहते हैं ना, बिहेवियर्स को कहते हैं कि क्या बिहेवियर है, क्या एक्सप्रेशन। यार इतने झूठे एक्सप्रेशन दिखा रहे थे तुम इधर। बेसिकली मैथमेटिक्स की जुबान में अलजेब्रा कैसे करता है, आई थिंक मैंने ये भी पढ़ाया हुआ था, शायद आपको पढ़ाया हुआ था ना। और फिर फिंगर टिप्स पे मैंने आपको कुछ चीजें याद करवाई थी, वो फिंगर टिप्स पे हम याद कर रहे थे। अच्छा जी, पहली चीज तो ये थी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे? अगर मैंने पढ़ाया हुआ है तो पढ़ाया हुआ है तो आप मुझे बताएं प्लीज, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? यस, एनीवन, एनीवन, एनीवन? नो, बिल्कुल नहीं। आए, किताबें देख रहे हो। एक ऐसी एक्सप्रेशन जहां पे कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर्स आपस में क्या हो? डोंट वरी, गलत भी बता दो, डजंट मैटर। जैसे यहाँ कुछ बच्चे पुसर कर रहे थे, सही बता रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं क्यों बताने में शर्म आती है या कुछ इस तरह से। आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर मैं मैथमेटिकली डेफिनेशन बता दूं तो मैंने आपको ये बताया था कि क्या करना होता है। नहीं, मैथमेटिक्स की जुबान में क्या था कि एक ऐसी एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कौन सी एक्सप्रेशन? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहां पे कनेक्ट हो आपस में। क्या कनेक्ट हो? कनेक्ट हो, क्या क्या कनेक्ट हो? कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड पावर। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहां पे हम कनेक्ट करें क्या? कोएफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड पावर को। तो उस तरह की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम नाम दे रहे थे क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जहां पे क्या क्या चीज कनेक्ट हो आपस में। ये क्या था? ये क्या था? पिछली क्लास में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, ये क्या था? याद है? और ये क्या था? यानी एक ऐसी जिसमें आपस में क्या हो, उसे क्या कहते हैं? याद है? चलिए, वेल डन। तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये क्या होती है, डिग्री क्या होती है, पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है, सब डिस्कस कर चुके हैं। आज क्या डिस्कस करेंगे? अब मजीद एक्सरसाइज पे आ जाऊं। अच्छा जी, हमारे पास बेसिकली एक टॉपिक और मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की टाइप है।
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या है? टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यहां से आगे मैं लिख रहा हूं क्या चीज? ऑफ अलजेब्रिक। नजर आ रहा है? सही से नजर आ रहा है या ब्लर ब्लर नजर आ रहा है? टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास जो टाइप होगी वो एक तो ये है कि फर्स्ट टाइप जो है वो रेशनल एक्सप्रेशन है। कौन सा है? रेशनल एक्सप्रेशन। दूसरी टाइप जो हमारे पास है वो है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। कौन सी? इर्रेशनल एक्सप्रेशन। सॉरी, जो रेशनल नहीं वो इर्रेशनल होगा। तीसरी चीज हम इसको पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी है ना, आपकी किताब में किस नाम से है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो ये तीन टाइप आपकी बुक के अंदर डिस्कस की हुई है। वैसे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन जो आपकी बुक के अंदर डिस्कस की हुई है वो यही तीन है। और कौन सा है? चौथी टाइप भी बताइए एक बच्चे ने। नॉन पॉलिनोमियल होता है बच्चा, और जो पॉलिनोमियल नहीं होता वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं होता, इस बात को याद रखो, ठीक है? जो पॉलिनोमियल नहीं होता वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी नहीं होता, तो ये टाइप में नहीं आ सकती। आपकी बुक में मेरे ख्याल से ये तीनों डिस्कस की। रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन बड़ा आसान सा डेफिनेशन बताने जा रहा हूं आपको। सुन रहे हो मुझे? सारे सुन रहे हो? रेशनल एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो रेशनल फॉर्म में हो। आसान है? थोड़ा मुश्किल करने लगा हूं, दोबारा सुनो, थोड़ा मुश्किल कर रहा हूं। एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कोएफिशिएंट्स रेशनल इस्तेमाल हो उसे कहते हैं हम रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया? एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कोएफिशिएंट, क्या चीज? और कोएफिशिएंट क्या होते हैं? एग्जैक्टली जो वेरिएबल्स के साथ नंबर लिखे जाते हैं उन्हें कोएफिशिएंट कहते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 2x प्लस 3xy प्लस 9, तो ये वेरिएबल है, इसके साथ ये 2 लिखा हुआ है। ये वेरिएबल, दो वेरिएबल, इसके साथ ये 3 लिखा हुआ है, तो इनके साथ जो नंबर लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। तो यहां पे मेरा बच्चा, मैं ये कह रहा हूं डेफिनेशन अगर आप देखें, ऐसे जिसमें एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें कोएफिशिएंट क्या यूज किए जाए? रेशनल नंबर यूज किए जाए। क्या यूज किए जाए? इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? रेशनल क्या? रेशनल एक्सप्रेशन। क्या कहेंगे उसे? रेशनल एक्सप्रेशन। ये बात समझ में आ रही है? तो रेशनल एक्सप्रेशन। अब इर्रेशनल का मिल गया आपको। इर्रेशनल में क्या यूज किए जाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आ गया 3/2x² प्लस 1/2xy प्लस 9 बराबर तो नहीं, एक्सप्रेशन है ना, तो ये आ गया। तो उसमें देखो ये भी रेशनल यूज किया, ये 1 और ये भी देखो रेशनल यूज किया। सारे जो नंबर इसके अंदर यूज किए वो सारे के सारे क्या है? रेशनल है। अगर रेशनल है तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? कौन सा एक्सप्रेशन? अब दूसरी एक चीज इर्रेशनल है। इर्रेशनल में कोएफिशिएंट्स क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? इर्रेशनल नंबर ना। अच्छा, रेशनल नंबर कौन से होते हैं पहले मुझे तो बताओ? जो वो तो इर्रेशनल है। ऐसे नंबर जो रिकर हो और टर्मिनेट हो, जो क्या हो? All those numbers which are recurring or terminating are known as what? Rational. All those numbers which are recurring and are known as what? Rational. ऐसे तमाम तर नंबर जो क्या क्या हो? रिकर भी हो, टर्मिनेट भी हो, उसे क्या कहते हैं? रिकर का मतलब क्या होता है?
जो डेसिमल पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली चलता जाए, और टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जो डेसिमल पॉइंट के बाद रुक जाए उसे टर्मिनेट कहते हैं ना। ये बात समझ में आ गई। और इर्रेशनल क्या होंगे नंबर, ऐसे नंबर जो ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिकर हो, यानी ना रुके ना रिपीट हो। रिकर का मतलब क्या होता है, रिपीट होना। रिकरिंग, रिक्यूरिंग कहते हैं असल में, इसका वर्ड जो है वो रिक्यूरिंग है। तो इसका मतलब क्या होता है, रिपीट होना। तो नंबर रिपीट भी ना हो और नंबर रुके भी नहीं, तो उसे क्या कहेंगे। तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे व्हाट आर इर्रेशनल नंबर, तो आप क्या बताएंगे, ऑल दोस नंबर व्हिच आर नॉट टर्मिनेटिंग इन नॉन आर नोन एज व्हाट, इर्रेशनल। तो इर्रेशनल हम यूज करेंगे यहाँ पे, जैसे अंडर द रूट 3x प्लस 1/√2xy प्लस 3, ऐसे मैंने देखो लिख लिया। अब ये भी एक इर्रेशनल है, ये भी एक इर्रेशनल है, दोनों इर्रेशनल यूज किए जा रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को क्या नाम देंगे, सॉरी क्या नाम देंगे, इर्रेशनल। और पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनॉम के बहुत सारे टाइप हैं। पहला टाइप मोनोमियल, दूसरा टाइप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, पॉलिनोमियल। क्या क्या टाइप है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल एंड पॉलिनोमियल सेम होता है। मल्टीनोमियल एंड सेम होता है। मल्टीनोमियल एंड पॉलिनोमियल क्या होता है, सेम होता है। अब ये होता है क्या होता है, जब भी किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक टर्म आ जाए, क्या आ जाए, एक टर्म आ जाए, उसे क्या कहेंगे, मोनो। मोनो का मतलब होता है एक, मोनोमियल। एक टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया 3x² y, सिर्फ ये दे दिया तो ये मोनोमियल है ना। फॉर एग्जांपल सिर्फ दे दिया, दूसरे की बात कर रहा हूं 3xy/2, तो ये क्या है, मोनोमियल। कहा है बाय, टर्म के लिए साइंस का लाना जरूरी है। बाइनोमियल यानी इन दोनों के दरमियान प्लस आ गया, ये बाइनोमियल है। सिखाया था पिछली क्लास में ना। मल्टीनोमियल मतलब कहां बात जा रहा हूं, आपने जूम किया हुआ है, अरे वो तो मसला नहीं। अरे मैं तो यहां खड़ा हूं, नहीं आ रहा हूं ना, तुमने जूम किया होगा, कोई बात नहीं। ये वाले साइज नहीं आ रहा क्या, आ जाएगा आ जाएगा। ये आ रहा है ना, ये यहां तक आ रहा है। हाँ तो मैं बाहर जाऊं उधर जाऊं कोई आवाज तो आ रही है ना। ओके जी, 3x² y प्लस 3xy/2, ये क्या है हमारे पास, बाइनोमियल हो गया। ट्राइनोमियल में कितने आएंगे, 3xy प्लस 2xy प्लस 6, ये आ गया तो क्या हो गया। तो पॉलिनोमियल में ऐसे होता है जिसमें दो से ज्यादा टर्मिनोलॉजी आ जाए, टर्म्स आ जाए, उसे कहते हैं बाइनोमियल, पॉलिनोमियल। एक आ गया, दो आएगा, अगर दो से ज्यादा आ गया तो आप ट्राइनोमियल नहीं बोलो, आप बोलो सर जी ये क्या है, पॉलिनोमियल। जैसे आ गया 3x² प्लस 4xy प्लस 9, तो देखो दो से ज्यादा 3 आ गए, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। तो ये 3 टाइप्स है हमारे पास। अगर आप एक्सरसाइज में आ जाएं तो ये लिखना है तो लिखे, नहीं तो मैं इसको मिटा देता हूं। अगर आप एक्सरसाइज में आ जाएं, एक्सरसाइज है हमारे पास, पता नहीं कौन सी, 3.1 एक्सरसाइज है। एग्जामिन वेदर दी फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। आपको बताना है कि ये जो दिए हुए हैं ये पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 कर लोगे इसका, क्वेश्चन 1 कर लोगे। पार्ट 1 क्या है, पॉलिनोमियल है। पार्ट 2 नहीं है। पार्ट 3, पार्ट 4 पॉलिनोमियल है। पार्ट 5 पार्ट 4 नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वो इर्रेशनल में आ रहा है। हाँ, पार्ट 5 नॉन पॉइंट, पार्ट 6 पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। तो ये सारी चीजें आपने करनी है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रेशनल और इर्रेशनल। रेशनल और इर्रेशनल है, देखो पार्ट 2 में आपने देखना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा जी। x की पावर का अपान में आ जाएगा, उसका वो पॉलिनोमियल होता है। x क्या आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए। फ्रैक्शन में नंबर आ जाता है तो रेशनल आ जाता है, उसको रेशनल ही कहते हैं।
याद नहीं है? याद है ना? तो वो कौन सा कह रहे हो? पार्ट 6 रेशनल है, पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर रेशनल और नॉट। आपने देखना है कि ये रेशनल है या नहीं है। तो रेशनल फ्रैक्शन में होना चाहिए, तो ये फ्रैक्शन में देखो है तो होगा, नहीं है तो नहीं है। समझ में आ गई? क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 कर लेंगे ना, बेसिक सारी चीजें। 3.1 एक्सरसाइज 3.1 है हमारे पास, जिसके क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करने के लिए दे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब हमने जो पढ़ना है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन नंबर 3 से हमने स्टार्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर कौन सा है मेरा बच्चा? 63। पेज नंबर 63। कौन सा बोर्ड है ये? सिंध बोर्ड का है। कौन से बोर्ड का है? सिंध बोर्ड का ये है, ठीक है जी। इस बात का जरा ध्यान है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट फॉर्म। क्या करना है? रिड्यूस्ड करना है द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट समझते हो किसे कहते हैं? छोटे फॉर्म में लेके जाना है। किस फॉर्म में लेके जाना है? और जो छोटा करते हैं उसे कहते हैं क्या? सिंप्लीफाई। एग्जैक्टली, क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। इसका पार्ट नंबर पहला देखें क्या है। पार्ट नंबर पहला कह रहा है p² माइनस 100। पार्ट पहला है p² माइनस 100 डिवाइडेड बाय p प्लस 10। क्या है? p प्लस 10। सही नजर आ रहा है? सबको नजर आ रहा है? ये p² माइनस 100 डिवाइड बाय p प्लस 10 सबको नजर आ रहा है ना? नीचे वाला p प्लस 10 होगा, स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी बुक पुरानी होगी, नई बुक देखें, अपडेटेड में देखें। p प्लस 10 है ये, ठीक है, p² नहीं है। चलिए जी, मेरा बच्चा सॉल्व करते हैं इसको। बहुत आसान है, क्विक करेंगे, देखें कैसे। सर जी, p² माइनस 100 डिवाइडेड बाय p प्लस 10 की बात कर रहे हैं आप। आपको एक फॉर्मूला सिखाया था मैंने कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a। याद है? तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं इस फॉर्म में, देखें इसको मैं ब्रेक कर दूं इसमें, p का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय p प्लस 10, तो कोई मसला नहीं है। अब अगर मैं इसको मजीद सॉल्व करूं तो यहां देखो a² माइनस b² का फॉर्मूला लग रहा है। Here a is equals to p and b is equals to 10, not 10 square, क्योंकि a² माइनस b² लगा रहा हूं, which is equals to a plus b into a minus a plus b into a minus b। तो a की वैल्यू आ जाएगी p और b की वैल्यू आ जाएगी 10। इस फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं इंटू p माइनस 10 डिवाइडेड बाय p प्लस 10। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई मसला तो नहीं है सबको? तो p प्लस 10 से p प्लस 10 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास रिक्वायर्ड क्या? p माइनस 10। और यही तक हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आ गई? तो ये था इसका पार्ट नंबर पहला। कौन सा नंबर पहला? कौन सा नंबर पार्ट नंबर पहला, ठीक है जी। अब इसका पार्ट नंबर जो नेक्स्ट आप मुझे कोई बताए तो मैं आपको करवाऊं, नहीं तो आप सारे कर सकते हैं भाई। पार्ट 2 कर लेंगे खुद से, पार्ट 2 कर लेंगे खुद से, पार्ट 3 करवाऊं, फिर पार्ट 2 कर लेंगे। आसान है, देंगे पार्ट 2 में आप ऊपर से कॉमन लेंगे, 3a कॉमन लेंगे, बचेगा क्या? a प्लस b बचेगा, और नीचे से भी आप कॉमन ले लेना। क्या ले लेना? कॉमन ले लेना, ठीक है। तो कुछ कैंसिल हो जाएंगे, कुछ बचेंगे आपके पास। बहुत आसान है, सिर्फ कॉमन लेके कैंसिल आउट करते हैं। पार्ट नंबर तीसरा है a माइनस b डिवाइडेड बाय, पार्ट तीसरा है a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b है। बताओ ना, है ना? बोलो ना, बोल। मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय
ऐसे ही है, शुक्र है। बड़ा आसान है, देखो सवाल उतारें क्या है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, अगर यहां से मैं कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, क्या a ले लूं कॉमन, बचेगा क्या, a प्लस बी बच जाएगा, नीचे से क्या कॉमन ले लूं, 2a कॉमन ले लूं, क्या बचेगा, a माइनस बी बच जाएगा, ओ सॉरी सिर्फ 2 ले लूं, सिर्फ क्या लूं, 2 कॉमन लूं, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस का, यहां तक कोई मसला, यहां देखो a प्लस बी से a प्लस बी कहां गया, पानी पीने गया, कहां गया, ऊपर बचा a माइनस बी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है a अपॉन 2a स्क्वायर माइनस, यहां क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला, therefore a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस, तो मेरा बच्चा इधर लगा लूं, क्या लगा लूं, a माइनस बी इंटू a ऊपर है, नीचे 2 आ रहा है, और ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस, कौन सा पानी पीने जा रहा है, कौन सा जा रहा है पानी पीने, a माइनस बी से a माइनस बी पानी पीने गया, हमारे पास जो बचा क्या, क्या बचा, a अपॉन 2 टाइम्स a प्लस बी, मजीद सिंप्लीफाई होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आई, क्लोज हो गया समझ में। नंबर कौन सा है, अच्छा इसके बाकी पार्ट कर लेंगे, चेक करें क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी पार्ट, अगर करवाना है मुझसे तो मैं करवा दूं। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 5, बच्ची कह रही है कौन सा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर बता दे मुझे जरा प्लीज, m स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स m इंटू 3m प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2m माइनस का 12, 2m माइनस का 12, ठीक है, यही सवाल है, इससे आगे नहीं जा रहा हूं, ठीक है। अच्छा जी, सॉल्व करूं इसको, बड़ा आसान है, दिख रहा है मुश्किल है, बड़ा आसान, क्या करूं, चलो बताओ। नीचे से कॉमन ले लें, ऊपर से m कॉमन ले लें, ऊपर से m कॉमन ले लें, इधर से 3 कॉमन ले लें, क्या ले लें, देखिए क्या कर सकते हैं हम, m स्क्वायर, इधर से m कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें, m कॉमन लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, m माइनस 6 बचा इंटू 3m प्लस का 15, अभी तक नहीं लेनी, यहाँ से नीचे से क्या कॉमन लूं, 2 ले लूं कॉमन, तो m माइनस 6 हो जाएगा, 2 6 12 होता है ना, तो यहाँ देखो अब क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, ये m माइनस 6 कहां जा रहा है, पानी पीने गया, तो हमारे पास क्या बचा बच्चा, m टाइम्स 3m प्लस 15 डिवाइडेड बाय, मजीद सिंप्लीफाई होगा, कहाँ क्या कटेगा, 3 कॉमन लेके क्या करना है, 4 बनाना है, हाँ अभी कह रहे थे 3 कॉमन लेके नीचे से कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 बना लूं इसका, समझ में आई बात, यही इसका आंसर है, क्लियर। अगर किताब में आंसर 3 कॉमन है तो आप इधर से 3 कॉमन ले, 3 कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा m प्लस 5, क्या बचेगा 5, ठीक है, ये समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कोई और पार्ट है, अगर देखने वाले को कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा तो कहां करेंगे, कमेंट करेंगे, कहां करेंगे, कमेंट करें, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है जी। हाँ साथ में क्या करें, लाइक एंड फॉलो भी कर, कौन कह रहे हैं, चलो भाई उसके लिए लाइक एंड फॉलो भी कर लेना। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर क्या करना है, पार्ट 6, अच्छा जी, सवाल है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, देखो इसमें आपने फैक्टराइज करना सीखा है, जब नहीं सीखा, कभी सिखाया ही नहीं हमने, वर्ड पहली बार सुन रहे हैं ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, फैक्टराइज करना आता है आपको, नहीं आता है ना, नहीं आता, मैं सिखाता हूं ना, पहले को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा
3 1 जा, इधर कुछ नहीं है तो क्या है 3 1 जा, 3 1 जा, 3 के फैक्टर बनाओ के 2 आए भाई, एक 3 है और एक 1 है, तो 3 1 जा कितना होता है 3। लेकिन अगर मैं माइनस का 3 प्लस का 1 करूं तो मुझे माइनस का 2 मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो फैक्टर 3 के मैं कौन कौन से बना रहा हूं, एक 3 बना रहा हूं, एक 1 बना रहा हूं, एक क्या बना रहा हूं 3 बना रहा हूं, एक क्या बना रहा हूं 1 बना रहा हूं। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स फैक्टर कैसे बनाते हैं, पहले को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आएगा उसको 2 टर्म में ब्रेक करना है, 2 डिजिट में ब्रेक करना है। जैसे यहां से देखो 3 1 जा 3 होगा, तो 3 को मुझे 2 टर्म में ब्रेक करना है कि क्या आंसर है बीच वाला, बीच वाले में क्या है माइनस का 2। तो मैंने एक 3 फैक्टर लिया और एक 1 ले लिया, ठीक है। अब माइनस का 3 प्लस का 1 कितना होता है, माइनस का 2 आ जाएगा ना। फैक्टर करने का तरीका यह है कि आप दोनों को इस तरह से करें, प्लस या माइनस करें कि बीच वाला आ जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करें कि जो आंसर आपके पास आ रहा है, जैसे 3 1 जा 3 आ रहा है ना मेरे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 आए, लेकिन दोनों को या प्लस करो या माइनस करो कि बीच वाला है। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 आ रहा है, दोनों को प्लस या माइनस कर रहा हूं क्या आ रहा है, बीच वाला आ रहा है ना। तो हम फैक्टर यूज करेंगे, एक 3 और एक 1 यूज करेंगे। अब माइनस का 2 चाहिए तो 3 माइनस में लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 और x और माइनस का 3। बात समझ में आ गई, यहां तक आगे बात समझ में। अच्छा जी, अब नीचे डिवाइड वाला, नीचे इसको भी क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे। भाई यहां क्या है 1 2 जा 1 2 जा या 2 1 जा, बीच में क्या है x, यानी कोई नंबर क्या है बीच का क्या लाना है 1 लाना है। दोनों को कैसे प्लस माइनस करूं, देखो 2 1 से 2 होता है ना, तो मैं एक 2 ले रहा हूं, एक क्या ले रहा हूं 1 ले रहा हूं, तो माइनस का 2 प्लस का 1 करूंगा तो माइनस का 1 बचेगा नहीं बचेगा। तो मैंने 2 कौन से लिए, एक माइनस का 2 लिया और एक प्लस का 1 लिया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 टाइम एक्स प्लस का एक्स माइनस का 2। यहां तक बात समझ में आई। अब यहां आ जाओ, अब इधर आ जाओ, देखो मेरा बच्चा बना हमारे पास क्या, हमारे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस का, यही बना ना, माइनस का क्या है माइनस का 2 है, यही बना है। अब इसको देखो कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, हम क्या लेंगे कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चा, x ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा, यहां से एक x बाहर, तो एक x और माइनस का 3 बचेगा क्योंकि x कहां आ गया है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, जहां कुछ कॉमन नहीं वहां पे 1 कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है 1 कॉमन। बात समझ में आई, जहां कुछ कॉमन नहीं वहां पे क्या कॉमन है। अजी इधर क्या कॉमन है, बचेगा क्या माइनस 2। इधर दोनों में क्या कॉमन, कुछ कॉमन नहीं तो x माइनस का 2। यहां तक बात समझ में आई। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, x माइनस बचा क्या x प्लस नीचे आ जाए। इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस बचा क्या कट रहा है, क्या पानी पीने जा रहा है, हाँ x प्लस 1 से x प्लस 1 कहा गया, बचा क्या आगे होगा मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई होगा देख लो, कर भी सकते हो तुम लोग, कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। ये कौन सा पार्ट था 6, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आप कौन से क्वेश्चन पे आएंगे 4 में क्या है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, ये लिखो प्लीज, फिर मैं आपको करवाऊंगा। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो ना लिखो।